Jai Jinendra all of you and welcome back to our YouTube channel named CA Lavish Purvi. Hope you all are good and your preparation is going well. We are back with our important question series of CA Inter Audit for June 2021 examinations attempt. So let's get started with chapter number 1 Nature, Objectives and Scope of Audit. इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 1.3 पर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। ये क्वेश्चन आपके टेस्ट या नॉलेज के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट अकॉर्डिंग टू ऐसे 200। ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 1.4 पर स्कोप ऑफ ऑडिट। इसमें कोई से भी आप 4 पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। स्टार्टिंग 4 वैसे सिंपल हैं, आप वो याद रखेंगे तो आसान रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 1.7 पर है टाइप्स ऑफ ऑडिट के बारे में बोल रहा है वो कि दो तरीके की ऑडिट्स होती हैं, ऑडिट रिक्वायर्ड अंडर लॉ एंड ऑडिट इन द वॉलंटरी कैटेगरी। ठीक है, पेज नंबर 1.9 पर अगला फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है किसी भी अटैम्प्ट के अंदर और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है आरटीपीज में और एमटीपीज में, तो ये आपके अटैम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए। इसमें भी आप कोई से भी 4 पॉइंट्स याद कर लीजिएगा और हो सके तो अगर आप सारे याद कर लें तो अच्छा रहेगा। अटैम्प्ट में अगर आप सारे लिख के आएंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 1.010 पर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ये क्वेश्चन भी अभी तक पूछा नहीं गया है, अलग अलग पार्ट्स में वैसे पूछा गया है, मतलब आरटीपीज में और एमटीपीज में। कंसोलिडेटेड क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है ये। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में यहाँ से लाइन आ सकती है कि एज पर ऐसे 200 द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस देन that the financial statements are free from material misstatements due to fraud or error. This is because there are inherent limitations of an audit और inherent limitations 4 तरीके की हैं, वो अपन को इन चारों पॉइंट्स में दे रखे हैं। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट एंड अदर मैटर्स दैट अफेक्ट द लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ये चारों पॉइंट्स इंडिविजुअली भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 1.14 पर। ये बीच बीच में जो इलस्ट्रेशंस आ रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आरटीपीज और एमटीपीज में पूछे गए हैं, तो आप इन इलस्ट्रेशंस को भी साथ में कवर करते चलिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 1.14 पर है अगला रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। इस टॉपिक को आप एक बार यहाँ से ही रीड कर लीजिएगा और इसमें सिर्फ 2 चीज़ें याद करने वाली हैं। एक तो है ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स और एक है ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 1.18 पर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इसके अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि IASB के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं और IASB इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 1.18 पर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 1.21 पर दे रखा है, उसके बीच में एक MCQ है। ICAI कंस्टिट्यूटेड द ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमिटी APC इन 1982। ये आपके MCQ के अंदर 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। पेज नंबर 1.21 पर आइए। इसमें वाइल डिस्चार्जिंग देयर अटेस्ट फंक्शन, देयर मतलब ऑडिटर्स अटेस्ट फंक्शन, इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्या ड्यूटी रहती है, ये 2 ड्यूटीज़ हैं, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद एक शॉर्ट नोट दे रखा है गाइडेंस नोट पर। ये भी आपसे 3 या 4 मार्क्स के अंदर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि गाइडेंस किसके लिए ऑब्लिगेटरी है, किसके लिए मैंडेटरी है। ये सब आपको ध्यान रखना है, इस आंसर के अंदर लिखना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 1.22 पर क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। ये एक बार आप रीड कर लीजिएगा, जो पर्पल हुआ हुआ है पैराग्राफ, इसको ढंग से रीड कर लीजिएगा। और लॉर्ड जस्टिस लिंडले के हिसाब से जो लाइन दे रखी है ये RTP में 19 और MTP मार्च 21 जो अभी लेटेस्ट में MTP हुई थी उसके अंदर एक क्वेश्चन था, उसी के अंदर अपन को क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर का आंसर लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 1.23 पर इसी के जस्ट नीचे एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है कि सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स रहने चाहिए। ये 6 पॉइंट्स हैं, ये भी आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटैम्प्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 19 के अंदर पूछा जा चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट है पेज नंबर 1.26 पर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। ये 5 पॉइंट्स जो इसके अंदर दे रखे हैं, 5 तरीके के थ्रेट्स हैं जो कि कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ने बताए हैं।
which is prepared by the International Federation of Accountants IFSC. Self interest threats, self review threats, advocacy threats, familiarity threats and intimidation threats. ये पांचों थ्रेट्स आपसे टोटल करके भी पूछे जा सकते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरह, और या फिर ये लोग आपसे इंडिविजुअली सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जो आपको ध्यान रहने चाहिए। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के लिए भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटीरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट कौन से थ्रेट के अंदर कवर होगा, वो 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन से थ्रेट के अंदर ये कवर हो रहा है इंसिडेंस। ठीक है, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस में से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 1.30 पर, कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए जब हम लोग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाते हैं तो उन पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के अंदर हम लोग क्या पर्सनल इश्यूज़ को कवर करते हैं। 8 पॉइंट से 3.3 नंबर का आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कैपेबिलिटीज़, कॉम्पिटेंस हम लोग HRD की, ह्यूमन रिसोर्सेज की कैसे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके नीचे ही है एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का। ये RTP May 21 के अंदर भी पूछा गया है, ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके अटैम्प्ट के लिए। नेक्स्ट है पेज नंबर 1.32 पर मॉनिटरिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन दे रखा है, द पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू प्रोवाइड एन इवैल्यूएशन ऑफ, क्या क्या चीज़ों का हमारे को इवैल्यूएशन करना चाहिए, वो इन तीनों चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर। ये 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटैम्प्ट के लिए। नेक्स्ट पेज नंबर 1.32 पर प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट दे रखी है, विच एज पर एसेट 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट्स। ये RTP May 21 का भी क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ढंग से याद करना है, और इसके जो पॉइंट्स हैं दोनों, इसको बहुत ढंग से याद रखने के लिए आप 2/3/3, इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 पॉइंट्स, उसके अंदर ये 3 पॉइंट्स, और फिर लास्ट में थर्ड पॉइंट के अंदर भी ये 3 पॉइंट्स। इसको ये याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वेदर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिटर आर प्रेजेंट और नॉट, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, पहले ये 2 पॉइंट्स करेगा, उसके बाद सेकंड पॉइंट के भी 3 सब पार्ट्स हैं, फिर थर्ड पॉइंट के भी 3 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 1.34 पर है, द एग्रीड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी, और अदर सूटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट एंड शैल इंक्लूड, उस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी ये आपको याद रखना है। 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 को इसी भी याद रख लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट है रिकरिंग ऑडिट्स के लिए क्वेश्चन है कि ऑन रिकरिंग ऑडिट्स द ऑडिटर शैल असेस वेदर सर्कमस्टांसेस रिक्वायर द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट टू बी रिवाइज। जब रिकरिंग ऑडिट्स है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 साल ऑडिट हुई, इसके बाद नेक्स्ट ईयर के अंदर भी सेम ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, वेदर देयर इज द नीड टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट, क्या ऑडिटर को कुछ टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट मैनेजमेंट को रिवाइज करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके अटैम्प्ट के लिए, तो ये पॉइंट्स दे रखिए कि किन किन फैक्टर्स के अंदर ऑडिटर को रिमाइंड या रिवाइज करवा देने चाहिए मैनेजमेंट को उसकी ड्यूटीज़। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ प्रायर, ये तो नहीं है, इसके है एक्सेप्टेंस ऑफ अ चेंज इन एंगेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटैम्प्ट के लिए। ये क्वेश्चन आपके RTP May 18 और RTP November 19 के अंदर पूछा जा चुका है। एन ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट, एक ऑडिटर जिसका कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट नहीं हुआ था, उसका अभी भी ऑडिट का पीरियड चल रहा था, इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द एंगेजमेंट टू वन विच प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस शुड कंसिडर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डूइंग सो। अगर उसको बोला जा रहा है कि उसको ये चीज़ चेक नहीं करनी है या फिर दूसरी कोई और चीज़ चेक नहीं करनी है, तो उसको वो एश्योरेंस मतलब उसको एक्सेप्ट करने से पहले उसको कुछ पॉइंट्स को देख लेना चाहिए। ठीक है, A request from the client for the auditor to change the engagement may result from 3 circumstances हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, 3 नंबर का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। यहाँ पर अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इसमें जो इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं ये सारे आपको ढंग से पढ़ने हैं, क्योंकि कोई सा भी इलस्ट्रेशन आपके अटेम्प्ट में पूछा जा सकता है। आप कुछ भी चीज़ स्किप मत करिए इस चैप्टर की तो एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद जो समरी है ये काम की नहीं है। टेस्ट नॉलेज के अंदर करेक्ट इनकरेक्ट दे रखे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इनको आप ढंग से पढ़िएगा और इन्हीं के आंसर्स याद करिएगा। ठीक है, MTP October 20 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2D, जो कि नया तरीके का क्वेश्चन था, मतलब स्टडी मैट के अंदर वो कवर्ड नहीं है, तो आप उसको वहाँ से रेफर कर लीजिएगा और उसको भी वहाँ से याद कर लीजिएगा। उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अपने बहुत सारे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कवर हो चुके हैं वो, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 2 ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। इसमें 31 पेजेस का चैप्टर है और इसमें हमने 15 क्वेश्चंस को मार्क करा है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने 16 क्वेश्चंस को मार्क करा था, और ये चैप्टर नंबर 2 भी 4 to 8 मार्क्स आपके पेपर के अंदर आ सकता है, जिसके अंदर MCQs इंक्लूडेड रहेंगे।
ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 2.2 पर। ये बहुत ज़्यादा बार आरटीपीज और एमटीपीज में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक अटेम्प्ट में नहीं पूछा गया है, तो आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू इनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। प्लान्स शुड बी बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। प्लान्स के अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? प्लान शुड बी मेड टू कवर अमंग अदर थिंग्स। ये 4 चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है, ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। यहाँ से भी आरटीपी May 20 के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 2.4 पर है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ये क्वेश्चन जो है अभी तक ओवरऑल नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका एक सब पार्ट बी का पार्ट पूछा गया है कि उसके एग्जांपल्स आप बताइए। तो आपको ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं कि इन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेज नंबर 2.6 पर। डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, कि ऑडिटर जब ऑडिट प्लान को डेवलप कर रहा होगा तो उसके अंदर किन किन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन उसको रखना है, ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। 3 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट है पेज नंबर 2.7 पर ही है, नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस। ये भी अभी तक पूछा नहीं गया है क्वेश्चन, और इसके 5 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके अटेम्प्ट के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ऐसे 315 के हिसाब से ऑडिटर को किन किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए, ठीक है। ऐसे सारे ऐसे इसके आपको नाम याद रखने हैं जो जो अपने कवर होते जा रहे हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 2.10 पर है। एडिशनल कंसिडरेशंस इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। यह आपकी नए स्टडी मटेरियल के अंदर नया टॉपिक जोड़ा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 2.12 पर डायरेक्शन सुपरविजन एंड रिव्यू से रिलेटेड है कि द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क वेरी डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर्स। और ये फैक्टर्स हैं जो नीचे दे रखे हैं। चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर 2.13। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान के अंदर ऑडिटर क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट करेगा? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान और एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 2.16 पर है। कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। ये क्वेश्चन May 18, May 19 और November 19 के अंदर रिपीट हुआ है ऑलरेडी, इसलिए आपके अटेम्प्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 5 पॉइंट्स आपको बहुत ढंग से याद रखने हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन ऑडिटर शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 2.17 पर नीचे दे रखा है, एन ऑडिटर पिक्स अप एविडेंस फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ फील्ड्स। ऑडिटर एक एविडेंस बहुत सारे अलग अलग जगहों से लेता है, एंड इट इज़ जनरली ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड टाइप्स। ये एविडेंसेस किस किस तरीके के हो सकते हैं ये दे रखा है हमारे को। ये इसमें से 3 से 4 पॉइंट्स आप कम से कम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 2.20 पर है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अभी तक ये पूछा नहीं गया है क्वेश्चन। एडवांटेजेस हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी कवर करे थे। यहाँ पर दूसरे एडवांटेजेस हैं ऑडिट प्रोग्राम के हैं, ये दोनों आपको ढंग से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 4 पॉइंट्स दोनों के याद रखिएगा आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेज नंबर 2.21 पर नीचे एक लाइन दे रखी है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स एट द एंगेजमेंट लेवल दैट प्रोवाइड द ऑडिटर विद रीजनेबल एश्योरेंस दैट। ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन एज इट इज आ जाएगा, और टॉपिक का नाम वो लोग देंगे क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट वर्क, डेलीगेशन एंड सुपरविजन ऑफ ऑडिट वर्क। एक्सप्लेन करके भी वो लोग पूछ सकते हैं आपसे, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत ढंग से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 2.23 पर कि डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटीरियलिटी व्हेन प्लानिंग द ऑडिट। इसमें परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की डेफिनेशन आप बहुत ढंग से याद कर लीजिएगा। वो 3 नंबर में आपसे स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस मटीरियलिटी की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने अभी पिछले अटैम्प्ट किया, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए थे तो उसमें ये क्वेश्चन था, या एज इट इज़ आपके November 20 के पेपर में 4 मार्क्स का रिपीट हो गया था। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने मार्क करे थे और वो पेपर में एज इट इज़ उठ के आ गए थे। अराउंड 50 मार्क्स का पेपर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 2.25 पर है, चोजन बेंचमार्क। रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा हम लोग क्या क्या ध्यान में रखेंगे इन रिलेशन टू द चोजन बेंचमार्क। रेलेवेंट फाइनेंशियल डेटा ऑर्डिनरी इंक्लूड्स, ये 4 पॉइंट्स हैं कि फाइनेंशियल डेटा हम लोग जब किसी
बेंचमार्क को हम लोग फाइनेंशियल डेटा मतलब किसी फाइनेंशियल डेटा को हम लोग बेंचमार्क बना रहे हैं तो हम लोग क्या क्या पॉइंट्स को ले सकते हैं। ठीक है, ये भी 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अटेम्प्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 2.26 पर है, मटीरियलिटी लेवल्स और लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स। इसमें जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है रिवीजन इन मटीरियलिटी, ये ज़्यादा काम का नहीं है आपके। उसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डॉक्यूमेंटिंग द मटीरियलिटी, कि जब आप मटीरियलिटी को कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लेंगे। ठीक है, मटीरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, इफ एप्लीकेबल मटीरियलिटी लेवल फॉर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी जिसकी डेफिनेशन अपन ने इंपॉर्टेंट मार्क करी, और अगर इन तीनों पॉइंट्स में से कुछ भी चीज़ का रिवीजन होता है तो उसको भी हम लोग हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ले लेंगे। यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 1 और 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। With this, we wind up our first part of the video. Stay connected by subscribing our channel. अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट एंड मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड। जय जिनेंद्र एंड ऑल द बेस्ट।